क्या देखा समाज में? समाज में सब तरह के व्यक्ति रहते हैं, सब तरह के, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सामान्य भी हैं, निम्न स्तर के भी हैं। तो ऋषभ देव जी महाराज ने क्या देखा? जिनका जीवन सादा था, सादा जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, यानी भजनानंदी थे। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि देखो, ये ब्राह्मण है जिनका जीवन सादा है, यानी सादा का मतलब और खाद्य पदार्थ नहीं खाते थे। मतलब हमारा जो भोजन नहीं है, मांस है, मछली है, शराब है, खैनी है, बीड़ी है, तिरंगा है, गुटखा है, पान पराग है, 5000 है, राज दरबार है, नरक दरबार है, परिणाम कैंसर है ना। ये हमारा भोजन नहीं। बहुत बार लोग तर्क देते हैं, महाराज भोजन नहीं है तो फिर ये बना क्यों है? हमने कहा आपके लिए सब बना है। और सब प्राणियां, और बहुत सारी प्राणियां, उन लोगों के लिए परमात्मा ने भोजन बनाया है। 83,99,999 प्राणियों के लिए बनाया है। इसके बाद मनुष्य का शरीर है। हमारे लिए अखाद्य पदार्थ परमात्मा ने नहीं बनाया है। अरे कंपनियां हमें बर्बाद करने के लिए, है ना, उसको क्या सूझा पता नहीं, पैसा कमाने के लिए सरकार को अधिक टेस्ट देती है, सबसे अधिक टैक्स देती है। वो तो परमात्मा ने औषध के लिए बनाया है, दवा के लिए बनाया है, स्वस्थ रहने के लिए बनाया है, ना कि नशा के लिए। ऐसा तर्क देते, फिर बना किस लिए है? तो ऋषभ देव जी महाराज ने देखा ये इनका जीवन अच्छा है, सादा जीवन है और विचार उच्च है। समाज में जिनका विचार ऐसा है, सादा जीवन उच्च विचार, मतलब भजनानंदी, फैसला भी करते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी, ऐसे लोग कम मिलेंगे समाज में आपको। उनकी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। चलो भाई, उनके पास फैसला करने के लिए वे बिल्कुल सही निर्णय करते हैं। ऐसे व्यक्ति कम थे। ऋषभ देव जी महाराज ने कहा ये ब्राह्मण हैं, लिख लो। तो लिखा कि ये ब्राह्मण है। इसके बाद उन्होंने देखा, घूम फिर करके हमारे समाज में दूसरे की सहायता करते हैं, दूसरे का हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, अपना काम छोड़ करके भी लोकोपकार करते हैं, परोपकारार्थ कर्म करते हैं। उनको मानो 18 पुराण का ज्ञान हो। अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनत्रयम्। 18 पुराण में 2 ही वचन सार है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरे को सुख पहुंचाना, दूसरे का हेल्प करना, दूसरे की सहायता करनी, यही पुण्य है। और दूसरे को दुख देना, येन केन प्रकारेण, यही पाप है। तो ऐसे व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति को देखा ऋषभ देव जी महाराज ने कहा, ओ ये क्षत्रिय हैं, लिख लो, ये क्षत्रिय हैं। शौर्यम, उनके अंदर क्या है? शौर्यम, शूरता, तेजो तेज, धृतिर्दाक्षम, धैर्य शक्ति और चतुरता, युद्धे चाप्य पलायनम, और युद्ध से नहीं भागना, दानम ईश्वर भावस्य, दान लेना ईश्वर स्वभाव, क्षात्रम
कर्म स्वभावजम, ये क्षत्रियों के कर्म हैं, इसलिए ये क्षत्रिय हैं, ये परोपकारी हैं, लिख लो। ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय कहा। इसके बाद क्या कहा? खोज खोज करके देखा तो खोजने से मिला कि खेती जब करते हैं ना लोग, तो जमीन को ऊपर नीचे सही से खेती हो, कहा ये वैश्य है। और वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। ऐसे व्यक्ति को कहा, इस स्वभाव वाले व्यक्ति को कहा कि ये वैश्य है। और अंतिम और चौथा, ऐसे समाज में अधिक से अधिक है जो उच्छृंखल है, उदंड है। इसलिए शूद्र शब्द शुद्ध नहीं है। हम शूद्र अभी कैसे लिखते हैं? तालव्य दीर्घोकार दौरे, ऐसे लिखते हैं ना शूद्र, जबकि ये शुद्ध शब्द नहीं है। व्याकरण में ये शुद्ध शब्द नहीं है, क्षुद्र शब्द है। क्षुद्र संयुक्ताक्षर है ना, अक्ष, आधा क और मूर्धन्य श, दोनों मिला करके अक्ष होता है। जैसे हम लोग गाते हैं ना सुबह, मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ ध्यान के बाद। ऐसा ना सोचें आप लोग कि बाबा स्तुति में नहीं बैठते। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अभी हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है प्रेशर के वजह से। इसलिए एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपालभाति इत्यादि करना बहुत जरूरी है। मैं स्तुति सुनता हूँ, मेरा ध्यान यही रहता है। हम लोग डेली गाते हैं ईश्वर की स्तुति में, वो ईश्वर की स्तुति है। और शुरू में सब क्षेत्र क्षर अपरापरापर और अक्षर पार में, है ना। हमारे गुरु महाराज जब मनिहारी आश्रम में रहते थे तो एक दिन सुबह जब शौच गए बाहर गंगा किनारे, तो शौच जाने के क्रम में यह स्तुति बन करके तैयार हो गई और गुरुदेव उधर से आए और लिपिबद्ध कर लिया। ये एकदम व्याकरण से संबंधित